ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा इस धर्म यात्रा का एक मुख्य मील का पत्थर है। इसका उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को हुआ था। विपश्यना साधना के प्रचार और प्रसार में यह बहुत बड़ा माध्यम है। भव्य ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा हरे भरे 13 एकड़ के परिसर में मुंबई के उत्तर पूर्व में स्थित है। पुरातन पत्थर शिल्प कला और आधुनिक निर्माण तकनीक के मिश्रण से बना विश्व का सबसे बड़ा पत्थर का स्तंभ रहित गुंबज है। ,325 फुट की भव्य ऊंचाई और 280 फीट के व्यास वाला पगोड़ा विश्व की शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। उद्घाटन से लगाकर आज तक करीब 40 लाख लोग अनमोल विपश्यना विद्या का परिचय ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा के माध्यम से पा चुके हैं। पगोड़ा के गुंबज में भगवान बुद्ध की शरीर धातु को रखा गया है और उसकी निश्रा में साधना कर लोग लाभान्वित होते रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों व्यक्ति आनापान की साधना सीखते हैं और यहाँ की आर्ट गैलरी में सुंदर कलाकृतियों से गौतम बुद्ध के जीवन की झांकी भी पाते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा गया है कि बुद्ध की धातु को किसी महानगर के मुख्य स्थान में संजोकर रखना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर अधिक से अधिक लोग ध्यान कर पाते हैं और अपनी साधना को पुष्ट करते हैं। इसी सूत्र के निर्देशानुसार बुद्ध की धातु पगोड़ा में रखी गई है। त्रिपिटक में भी जब अशोका ने सभी रिलिक्स वहाँ पटना में ले गए तो वहाँ के जो अरहंत थे उन्होंने बताया कि भगवान की बुद्ध धर्म अथवा भगवान की वाणी और भगवान का धर्म तब तक टिकेगा जब तक ये परियति टिकेगी और ये भगवान के धातु टिकेंगे। 2500 वर्ष तक जब तक ये रिलिक्स सुरक्षित रहेंगे तब तक ये धर्म सुरक्षित रहेगा। जब लॉर्ड अजातशत्रु ने ये सब आर्ट किया तब के अरहंत ने ये एक चैम्बर बनाया था। स्टोन का चैम्बर रहेगा, स्टोन के चैम्बर में कैसे धातु रहेगी, इस पर कवर रहेगा, कहीं से एक्सेसिबल नहीं होगा। तो गुरुजी ने यही बना के ये अपने पास एक चैम्बर बनाया है। कोई किसी से एक्सेसिबल नहीं है, पूरा स्टोन में है। उनके दोनों डायरेक्शन भी रखी है कि ईस्ट और वेस्ट फेसिंग रहेगी। અને ये चैम्बर के अंदर एक स्टोन करके की स्टोन है, जैसा ऐसा ही स्टोन रहेगा कि वॉल में मालूम भी नहीं रहेगा कि कौन सी जगह पर रहेगा। इस पगोड़ा को विश्व प्रसिद्ध यांगोन के श्वेडागोन पगोड़ा की प्रतिकृति में बनाया गया है। भारत पर बर्मा के इस महान उपकार की मानो यह आभार व्यक्ति है। पगोड़ा शब्द की उत्पत्ति बड़ी रोचक है। कि पगोड़ा का अर्थ क्या है? पगोड़ा का अर्थ मुख्य बात तो थी कि धातु गब्ब, जिसके गर्भ में धातु है, तो धातु गब्ब को चौराहे पर रखा जाता था और धातु गब्ब का अपभ्रंश होते होते दगोबा हुआ और दगोबा के बाद पगोड़ा हुआ। एक पुरानी मान्यता है कि बुद्ध की धातु जहाँ सुरक्षित रखी जाने वाली हो, ऐसे पगोड़े का निर्माण शुरू करने के बाद हर हाल में पूरा करना ही चाहिए। हर प्रकार की अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए गोयंका जी ने यही किया। केवल उनके जैसा पारमीपूर्ण और दृढ़ संकल्प का स्वामी ही इस विस्मयकारी पगोड़ा का निर्माण कर सकता। बहुत बड़ा खर्च था, तो हमने सब बात किया कि गुरुजी ये अपने गज्जे के ऊपर से काम लेते हैं तो कैसा होगा। बताते थे कि देखो अपना दृढ़ निश्चय होगा ना तो होगा ही,
होगा ही, इसमें होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर निश्चय अभी तुम बोलते हो ऐसा ढीला कर देगा ना तो नहीं होगा। और जो निश्चय से गुरुजी ने किया, जो फाइनेंशियल मूंझवण कभी कभी आती थी कैसा निकल जाती थी वो मालूम नहीं पड़ता। गुरुजी ये बोलते थे इसमें कि जो आदमी सच्चाई से कम करता है, किसके लिए खराब नहीं करता है, किसके लिए सबके लिए अच्छा ही इच्छता है, वो अगर मनोबल करे कि अगर मैं ये किया वो सब बराबर है तो ये मेरा काम होना चाहिए, ऐसा 3 दफे तुम बोलो वो काम होते ही रहेगा। पगोड़ा के हर अंग का एक गूढ़ अर्थ भी है। एनलाइटनमेंट के समय और परिनिब्बाण के समय भगवान का शरीर सुवर्णमयी होता है, तो इसके लिए ये पगोड़ा को तो भगवान की प्रतिकृति मानते हैं, इसके लिए उनका कलर भी पीला बनाया गया। उनकी 320 फुट की बॉटम लेंथ है और 320 फीट की हाइट है। तो जब भगवान बैठते हैं तो उनका विड्थ और हाइट एक सरीखा दिखता है, तो इसके लिए ये भगवान का प्रतीक माना जाता है, बैठे हुए भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही प्रतीक मान के गुरुजी ने ये बताया कि नीचे से जल देवता भी है, भूमि देवता भी है, वायु देवता भी है। बुद्ध भगवान को चक्रवर्ती राजा के समान भी बताया गया है, तो इसके लिए वो सब शासन सम्राट है, तो उनका सम्मान होना जरूरी है। तो उसके हमेशा चक्रवर्ती के पर बहुत कीमती अम्ब्रेला रहती है, मुगट रहते हैं, उनके साथ ही घूमते हैं। तो आप देखेंगे कि 44 फीट की उस पर मुगट जैसा अम्ब्रेला है, उसमें डायमंड वगैरह स्टडेड है। पूरी बर्मा के लोगों की भावना उसमें समाई हुई है, तो ये भगवान बुद्ध का प्रतीक है। तो पगोड़ा धर्म का भी प्रतीक है। नीचे का चौड़ा समकोण भाग दुख का प्रतीक है, उसके ऊपर अष्टकोण भाग शील का प्रतीक है, घंटनुमा भाग निष्क्रमण और समाधि का प्रतीक है। पगोड़ा का शीर्ष भाग प्रज्ञा और पूर्ण बोधि का प्रतीक है। गोयंका जी अपनी दूरदृष्टि से यह बताते थे कि ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा विश्व भर के धर्म प्रेमियों के लिए आशा का प्रतीक है और उन्हें विपश्यना साधना की शिक्षा पाने के लिए आकर्षित करता ही रहेगा।